हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और अभी मैं नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और नंबर सिस्टम में अभी हम आपको रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है, जो आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पे वो उपलब्ध है। तो इसके पहले मैंने क्या-क्या बताया था वो याद होना चाहिए। पहला सेशन में रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक लेकर हम लोग चले थे और रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग बात किए थे। सेकंड जो हम बात किए थे उस पे हम लोग बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात किए थे और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी बताए हुए थे एग्जांपल। थर्ड जो लेक्चर था उस पे कुछ प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हमने आपको बताया था। उम्मीद है कि ये सब बात आप देखे होंगे लेक्चर में और समझे होंगे। और आपको हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी लेक्चर को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करते हैं तो आपको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो पीछे के क्लास में हमने बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर लिया था कि कैसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करते हैं और उसका रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज यहाँ पे 99 है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 99 और इस पे पावर कर दे सपोज 578 और इसको कहें 100 से डिवाइड कीजिए। देख सकते हैं काफी बड़ा वैल्यू है। तो इसको हम बोले थे कि जब इसको बनाइएगा तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं और बाइनोमियल से भी बना सकते हैं। बेसिक से कैसे बनाइएगा? तो देखिए, इससे जब काटिएगा तो आपको यहाँ पे -1 आएगा। कैसे आएगा आपको हम बताए हुए हैं। 100 से 99 में डिवाइड कीजिएगा, एक मरतबे लगाइएगा 100, ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा। यानी यहाँ पे 99 को 100 लाने के लिए 1 जोड़ते हैं, लेकिन वो -1 के फॉर्म में होता है। और -1 को आप 578 करते हैं तो ये क्या है? इवन नंबर है। आपको हम बताए हैं कि जब माइनस पे इवन हो, सम संख्या हो, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये बताए हुए हैं। और अगर माइनस पे ऑड हो तो वो निगेटिव होता है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसका देखिए, माइनस पे ये क्या है? इवन नंबर है, तो माइनस पे इवन नंबर है तो प्लस होगा और 1 को जितना बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी इसका रिमाइंडर यही होगा। रिमाइंडर कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर। अगर हम कहें कि इसको जरा आप बाइनोमियल के द्वारा बनाइए, तो बाइनोमियल के द्वारा कैसे बनाइएगा? 99 को हम क्या लिख देंगे? 100 माइनस 1 और इस पे पावर कितना है? 578 बाई कितना हो गया? 100। ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, फिर वही बच गया -1 पे पावर कितना? 578। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मैं ये सब बात बता चुका हूं। आप पीछे वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, 3 लेक्चर ऑलरेडी आपका रिमाइंडर थ्योरम का हो चुका है और उसमें बेसिक और आपका बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो चुका है और उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। उस नए टॉपिक का जो नाम होगा, आपको याद होगा मेरे भाई कि मैंने आपको कहे थे कि बाइनोमियल में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले बोले थे कि बेसिक पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ा चुके। फिर मैंने बोला कि बाइनोमियल पढ़ाएंगे, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम ये भी पढ़ा चुके हैं। अभी मैं अभी स्टार्ट करूंगा फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम, ये आज होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूलर रिमाइंडर थ्योरम। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद विल्सन पढ़ेंगे, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ स्पेशल रूल पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको ये 2 बात बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे किस पे? फॉर्मेट पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा? फॉर्मेट पे मैं बात करूंगा कि फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम कैसा होता है। तो आज का क्लास थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज का क्लास में कुछ नए बात पे हम लोग बात करेंगे और फिर उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो चलिए, फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बाइनोमियल बताया, बाइनोमियल में क्या करते थे? बड़ा से बड़ा बेस को
दो पार्ट में तोड़ देते थे। जैसे हम यहाँ पे 99 लिखे तो 99 को हमने क्या कर दिया 100 माइनस 1 कर दिया, ये दो पार्ट में हो गया। जो दो पार्ट में टूट जाता है वही बाइनोमियल होता है। आई बात समझ में। तो बाइनोमियल में क्या करते हैं, और इस पे पावर क्या था अभी जस्ट बताया 578। तो बाइनोमियल में क्या करते हैं, बेस को छोटा करते हैं। क्या करते हैं, बेस को छोटा करते हैं। और फॉर्मेट में क्या करेंगे, हम लोग पावर को छोटा करेंगे। फॉर्मेट को क्या करेंगे, पावर को छोटा करेंगे। फॉर्मेट रूल में हम लोग प्राइम नंबर की बात करेंगे। जब प्राइम नंबर से डिविजिबल करना हो, ध्यान समझिएगा, प्राइम नंबर से डिविजिबल करना हो तो वहां पे फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो फॉर्मेट जो क्वेश्चन आप फॉर्मेट विधि से बनाइएगा। फॉर्मेट क्या है, एक नाम है, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल बनाए थे, उनका नाम था फॉर्मेट, इसलिए इसको फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। तो आप चाहिएगा तो बाइनोमियल को भी फॉर्मेट से बना सकते हैं। जैसे अब हम लोग फॉर्मेट पर थोड़ा बात कर ही लेते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मेट तो आप जान गए कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस रूल को बता दिया और बताकर वो चले गए, और आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कोई नंबर है n और इस पे पावर p-1 है और यहाँ पे p है, वेयर जहां p क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। p क्या है, प्राइम नंबर है, ये याद रखिएगा, p क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए, p आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चीज देख सकते हैं कि यहाँ जो ये फॉर्मूला हमने लिखा, n पे पावर p-1 बाई p लिखा, अगर ऐसा फॉर्मेट में है, अगर ऐसा फॉर्मेट में है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई नंबर दे दे, मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर दे दे 43 और इस पे पावर दे दे 18 और यहाँ पे दे दे 19। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। तो कभी भी फॉर्मेट में क्या करते हैं कि जो नीचे आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, उससे पावर क्या होगा, एक कम होना चाहिए, तभी आप उसमें फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि इसको बनाइए, तो मैं कहूंगा कि ये जो 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 का फॉर्मेट क्या होगा, तो एक कम लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या है, जो p है ना, p को एगो कम लिखना है, तो यहाँ 18 है। अब इसका हम कहें कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। जब इसका रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो देखिए बहुत ही इजी तरीका से बनेगा। यहाँ पे 18 है तो 19 से एगो कम कर दीजिए, 19 से एगो कम कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, 18 आएगा। अब ये 18 से 18 क्या कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई भी अंक पे पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब 1 में 19 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं एक और एग्जाम्पल, 3 पे पावर 18 और बटा में 19, इसको बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ऊपर क्या है 18 है और नीचे देखिए 19 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक कम कर देंगे, 18 बटा 18 और बटा में क्या है 19। 18 से 18 कटेगा, पावर क्या हो जाएगा, 0 बटा में 19। अब ये कोई भी पावर बेस पे पावर 0 होता है, वैल्यू 1 होता है। 19 पे पावर 1 या बटा 19 यानी 1 पे बटा कितना हो गया 19, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर को छोटा कर रहे हैं, पावर 18 था, इस पावर को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सपोज हम 995 और इस पे पावर 100 कर दिए और नीचे क्या कर दिए 101। अब हम कहें कि इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पावर है। अब इस बड़ा पावर को रिमाइंडर निकलना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का अंतर है। एक कम कर दीजिए इसमें, जब एक कम कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/100, यानी एक कम करके डिवाइड करना है। कम करने का मतलब क्या, कम करके डिवाइड करना है। और इसके नीचे क्या है 101 है। अब जरा देखिए ये कटेगा तो क्या होगा,
यहाँ पे ये कटेगा ना, कट के क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ कटने का मतलब ये मत समझिएगा मेरे भाई कि 18 से 18 अरे एक कटेगा सर 0 दिए। कटने का मतलब ये है कि यहाँ रिमाइंडर का बात हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यहाँ रिमाइंडर का केस समझिएगा। यहाँ भी देखिए आपने काटा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। या ऐसा मत समझिएगा कि 18 से 18 कट रहा है तो सर एक क्यों नहीं लिखे, नहीं। कटने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो पावर क्या कर दिए, 0, क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया। अब जब पावर 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो गया, 1/19, यानी 1/19 हुआ तो 1 आया। तो यहाँ पे देखिए कट के इसका शेष तो नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा 995 पे पावर 0 अब बटा में 101, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका पावर वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे 101, इसका आंसर कितना आएगा 1, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं, फॉर्मेट का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे लिख दे 42 पे पावर 34 अब बाई क्या दे दिए 70। अब आप कहिएगा कि यहाँ तो एक का अंतर है ही नहीं, यहाँ पे तो एक का अंतर है नहीं और नीचे क्या है प्राइम नंबर, इसको घबराना नहीं है, ये भी बड़ी इजी वे से बनेगा। यहाँ 34 है ना, 34 है, आप इसको फॉर्मेट से बना रहे हैं। क्यों फॉर्मेट से बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। हमेशा फॉर्मेट प्राइम नंबर वाला में ही लगता है, ये याद कर लीजिए। फॉर्मेट किस में लगता है, आपका हमेशा प्राइम नंबर के ही केस में लगेगा। तो जब ये फॉर्मेट रूल लगाइएगा तो जिससे आप डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जिससे आप डिवाइड करते हैं उसमें एगो कम करते हैं, उसी से ना डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको फॉर्मेट रूल से बनाइएगा इसमें एक कम कीजिए 16, यानी जब इसको बनाइएगा तो 42 है, इस पे 34, एक कम कीजिएगा तो 16 और नीचे क्या है 17। ये 16 दूना 32, ये 16 दूना 32 होगा ना, तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 42 पे पावर कितना दे देंगे 2 और नीचे क्या आ गया 17 आ गया। 42 पे पावर 2 आ गया और नीचे क्या आ गया 17 आ गया। अब जरा देखिए यहाँ 42 है और वहां पे 2 और नीचे क्या है आपका 17 है। अब इसको आप कैसे बनाइएगा सोचिए, यहाँ पे 42 है, इसका स्क्वायर और नीचे क्या हो गया 17 हो गया। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो यहां से आप बाइनोमियल भी लगा सकते हैं या आप क्या लगा सकते हैं, जो बेसिक रूल है वो भी लगा सकते हैं। जैसे आप 17 में 42 से भाग दीजिए, 17 में किससे भाग दीजिए 42 से, 17 दूना 34, रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। यानी यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो बेस में कितना बच रहा है, बेस सॉरी रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब बटा में कितना हो जाएगा 17, ध्यान समझिएगा क्या बचेगा 17 बचेगा। अब देखिए अब जब ये 17 बचा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ यहाँ रिमाइंडर पर ही बात कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये 2 मरतबे भाग लग रहा है, 17 दूना 34 इसलिए 2 दिए, ये 2 पहले से था, 2 क्यों था, जब इसको काटिएगा तो 16 दूना 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 दे दिए। अब ये 42 को फिर हम 17 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 8 बचेगा। अब 8 का स्क्वायर कर दिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब ये 17 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए। अब एक और विधि से बनाएंगे, कितना होगा 17 तिया 51, तो 4 में से 1 गया क्या बचेगा 3, 6 में से 5 गया 1, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 13। अब एक और तरीका है कि आप 17 से 64 में भाग लगा रहे हैं, 17 चौका 68, कितना बचेगा -4 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस क्या बचेगा 4। जब -4 बचता है तो आपको हम सिखाए हुए हैं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, तो रिमाइंडर वो माइनस हटता कैसे है, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें माइनस कर देते हैं। तो 17 में से -4 जाएगा क्या बचेगा 13 बचेगा। ये भी एक तरीका आप समझ रहे हैं। और समझाते हैं आपको तरीका, यहाँ पे देखिए कितना तरीका से ये बनेगा। अब सुनिए जैसे यहाँ 42 है, क्या है आपका 42 है और 42 पे पावर कितना है 2 और बटा में कितना है 17। अब यहाँ देखिए 17 से ये काटिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, 17 दूना 34, तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ 8 हो गया। एक और तरीका है, अगर हम 17 या 51 करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा -9 ज्यादा हो जाएगा, -9 होगा ना, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा -9 और यहाँ पे स्क्वायर नीचे क्या हो गया 17 हो गया। ये भी आप एक तरीका समझ सकते हैं। अब जरा देखिए 9 का जब स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 बटा क्या हो गया 17। अब 17 से डिवाइड कीजिए, 17 तिया 51, ओके।
अब जब 51 करेंगे तो एक एक क्या हो जाएगा 0, 8 में से 5 17 देगा, 17 चौका 68 ना, 4 मरते ना कटेगा, 17 चौका 68, घटाइए 11 में से 8 गया 3, 7 में से 6 गया 1, देखिए तो रिमाइंडर 13 बचा। तो आप जैसे भी निकालिएगा आपका रिमाइंडर वही आएगा। तो फॉर्मेट रूल आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेट रूल कितना आसान कर देता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं। चलिए कुछ और रूल पे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट रूल समझ में आ रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं 60 पे पावर 75 और यहाँ पे 19 दे दें। देखिए नीचे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट रूल लगा सकते हैं। फॉर्मेट रूल कैसे लगता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो 18, 18 से इसमें डिवाइड कीजिए, 18 चौक 72, कितना होगा 18 चौक 72, कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी 60 पे पावर कितना कर सकते हैं 3, और यहाँ पे क्या कर दिए 19। अब उसको 19 से काटिए, तो 19 से काटिएगा, 19 की 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, 3 का क्यूब कर दीजिए और नीचे क्या है 19, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 बटा 19, डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। एक और तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि सर आपने ये जो क्वेश्चन बनाया रिमाइंडर को कम किया, हम रिमाइंडर को कम नहीं करेंगे, ये भी तो कर सकते हैं कि रिमाइंडर को हम कम नहीं करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट इसको काटिए, 19 से 60 कितना मरतबे कटेगा 3 मरतबे, 19 तिया 57, 3 बचेगा, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 75, अब बटा में कितना है 19 है। अब 3 पे पावर 75 है, जरा ध्यान से समझिए। अब तो फॉर्मेट लगाइएगा, तो एक कम कीजिएगा तो 18 चौक 72, भाई एगो कम इसमें करोगे ना, इसमें क्या करोगे एक कम, अब 18 से भाग दो, 18 चौक 72, 3 बचेगा, तो 3 पे पावर 3 बटा में क्या 19, तो क्या आ जाएगा 27 बटा 19, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8। देखिए आपको हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब तक आप पीछे का लेक्चर नहीं देख रहे हैं, पीछे का क्लास नहीं कर रहे हैं रेगुलर, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा एकदम क्लास 1 से देख रहा है, गारंटी दे रहा हूं उनको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अब ये भी हो सकता है कि बच्चा 1 क्लास देखे दूसरा ना देखे, एक एक वीडियो, एक एक बात, एक एक टॉपिक, एक एक प्रिंसिपल, एक एक थ्योरी, फॉर्मूला, सारे चीज देख रहे हैं, उनको जरूर समझ में आएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं 223 पे पावर 90 और नीचे दे दे 31, अब कहे कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। देखो कितना बड़ा टर्म दिया है, बेस में भी और पावर में भी। अब इसको बनाने के लिए हम फॉर्मेट लगा सकते हैं। क्यों फॉर्मेट लगाएंगे, नीचे देखिए प्राइम नंबर है, जब फॉर्मेट लगाएंगे तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जो प्राइम नंबर है उसमें एगो कम कर दीजिए, जब एगो कम कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 तिया 90, पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या शेष बचेगा, शेष नहीं बचेगा। तो शेष नहीं बचेगा तो पावर कितना दे देंगे 0, और नीचे क्या 31, और कोई भी अंक पे पावर 0 हो, पावर में यानी घातांक में 0 हो तो वैल्यू 1, 1 बटा 31, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पे दे दू 495 और यहां पे दे दे सपोज 56 और नीचे दे दे 29। अब हम कहे कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए ये 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो एगो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, 28 से कटेगा, 28 दूना 56, पूरा पूरी कट जाएगा, क्या रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। जब नहीं बचा तो 495 पे पावर 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 29, कोई भी अंक पे पावर 0 हो वैल्यू 1, 1 बटा 21, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि फॉर्मेट आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग।
चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट रूल में, क्योंकि फॉर्मेट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग यूलर रूल का बात करेंगे। किस रूल का बात करेंगे? यूलर रूल। यूलर रूल होता क्या है, तो फॉर्मेट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मेट में कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूं, सपोज कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 443 दे दें और इस पे पावर दे दे सपोज 205, क्या दे दिए? 205, और नीचे हम डिवाइड कर दे 41। ओके, जब हम लोग 41 से बात करेंगे, चलिए 205 नहीं देते हैं, सपोज 200 दे दिए और नीचे क्या दे दिए? 41। 41 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसका फैक्टर दो हो, गुणनखंड एक हो और एक खुद हो, यानी वैसा नंबर जो एक और खुद से कटता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपको पता है। तो ये देखिए प्राइम नंबर है, जब प्राइम है तो फॉर्मेट रूल लग सकता है, फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम रूल लग सकता है। तो एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। 40 पचे 200, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 443 पे पावर कितना हो गया? 0, अब बटा में 41, तो कितना हो जाएगा? 1 पे पावर 0, सॉरी 1 ना होगा, ये कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, बटा में कितना? 41 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका 1 होगा। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट आसानी से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट होता क्या है और फॉर्मेट रूल पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बाइनोमियल में क्या करते थे? बेस को छोटा करते थे। बेस को क्या करते थे? छोटा करते थे। और फॉर्मेट में क्या करते थे? पावर को छोटा करते थे। तो उम्मीद है कि फॉर्मेट रूल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जहां दिक्कत हो आप टाइमिंग देकर आप पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको हम समझा देंगे। हो सके नेक्स्ट वीडियो ना हो, 1-2 वीडियो बाद हो, जब मैं उसको देखूंगा तो आपको हम बता देंगे। जहां पे मान लीजिए हम ये क्लास ले रहे हैं, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, एक टाइमिंग ले दीजिए कि सर इस टाइमिंग में आपने जो बात बताया मुझे समझ में नहीं आया। फिर आगे का कोई भी लेक्चर में जब मुझे वो ध्यान में आ जाएगा कि आपने ये कमेंट किया है, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट या उसके अगले नेक्स्ट में हम आपको क्या कर देंगे, उस टॉपिक के बारे में हम बता देंगे। तो उम्मीद है कि फॉर्मेट रूल आपको समझ में आया होगा। फॉर्मेट रूल का एग्जाम्पल भी आपको बहुत सारा बताया, देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेट रूल बताया, फिर यहाँ हमने फॉर्मेट रूल बताया। तो उम्मीद है कि आप फॉर्मेट रूल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। चलिए 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर्मेट का। जैसे सपोज कीजिए 529 कर दिए, ठीक है, और इस पे पावर सपोज हम यहाँ पे 18 कर दिए, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे सपोज क्या कर दे, यहाँ पे 17 कर दीजिए, यहाँ पे 16 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 17 कर दीजिए। इसको बनाना है। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कैसे बनाइएगा? 529 एक कम करेंगे तो 16/16, बटा में क्या हो जाएगा? 17। ये कटेगा तो पावर कितना हो जाएगा? 0, और नीचे क्या है? 17। कोई भी बेस पे पावर 0 होता है, वैल्यू 1/17, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आप एक नोट करके लिख सकते हैं। अगर किसी भी, आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर कोई दिया गया नंबर है, उस नंबर का पावर भाजक से कट जाए, भाजक से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए, तो उस अवस्था में, उस केस में हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। उस केस में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर कोई टर्म है बेस में और आप जिससे डिवाइड करें, डिवाइड वो प्राइम नंबर ही होगा, यानी अगर भाजक, भाजक से, जैसे इसका भाजक 17 है तो इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? एक जो कम कर रहे हैं ना अभाज्य संख्या को, वो फॉर्मेट नंबर होता है। जैसे मैं कहूं कि 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? तो 2 होगा। फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 2 होगा। आई बात समझ में? फिर अगर हम कहें कि 5 अभाज्य संख्या है, जिसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 4 होगा। यानी जो फॉर्मेट नंबर है देंगे, अगर वो फॉर्मेट नंबर से पूरा पूरी डिविजिबल हो जा रहा है, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? आपका 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपने सीख लिया कि फॉर्मेट में
फॉर्मेट में हमेशा नीचे क्या रहेगा, अभाज्य संख्या रहेगा, यानी जिसमें अभाज्य संख्या नीचे है, नीचे उससे डिवाइड करने के लिए कहेगा और उसका पूछेगा कि बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर अभाज्य संख्या देखने को मिल जाए तो आप आसानी से फॉर्मेट लगा सकते हैं और फॉर्मेट लगाकर उस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ना हो तो एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं कुछ अलग टाइप का। जैसे क्वेश्चन हम यहां पे दे दे, सपोज 325 दे दे और इस पे पावर 111 दे दे, अब बटा में क्या दे दे, 11। अब कहेगा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे 11 है, फॉर्मेट बनाइएगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होगा, 10 होगा। 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरते कट जाएगा, 11 मरते कट जाएगा, 11 दहा 110। अब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, इस पे पावर कितना दे देंगे, 1 दे देंगे और नीचे कितना है, 11 है। अब जरा देखिए 325 पे पावर 1 है, 325 का पावर मतलब क्या, 325। अब 325 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 11 दूना 22, दो दो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, दो दो ये तो खत्म हो गया, यानी खत्म हो गया, यानी जीरो लिख देते, खत्म होने का मतलब जीरो हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ क्या बचा, 1 और यहाँ 5, 11 99, कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6 और ये कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। तो देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मेट रूल का कितना यूज है। फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है तो बड़ा से 12 पावर को आप आसानी से बना सकते हैं, उसको पावर को छोटा करके। तो फॉर्मेट में क्या करते हैं, पावर को छोटा करते हैं, बड़ा से 12 पावर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राइम नंबर का काम कर दे रहा है। प्राइम नंबर ऐसे ही डेंजरस होता है, उसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है दो के अलावा, एक खुद और एक 1। तो खुद और 1 है मतलब कुछ नहीं है, आई बात समझ में। तो फॉर्मेट थ्योरम जो है, रिमाइंडर थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूलर रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी आपने जाना कि फॉर्मेट हमेशा किसमें लगता है, प्राइम में लगता है, लेकिन यूलर जो होता है वो प्राइम में भी लगता है और कंपोजिट में भी लगता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यूलर रिमाइंडर थ्योरम का। किसका बात करेंगे, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। अब ये यूलर कौन थे, एक आदमी का नाम है मेरे भाई, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बात दिया था। तो यूलर जो होते हैं, यूलर दोनों नंबर के लिए होता है, प्राइम नंबर के लिए भी होता है, ओके, और दूसरा को प्राइम के लिए भी होता है। किसके लिए होता है, को प्राइम के लिए भी होता है, प्राइम के लिए भी होता है और को प्राइम के लिए भी होता है। आपको पता होगा को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे 3 5 ये को प्राइम है, क्योंकि इसके बीच का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी जिसका 2 नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। तो को प्राइम मतलब आप समझ रहे हैं कि को प्राइम होता क्या है, जिसका एचसीएफ क्या हो, आपका 1 हो। अब इसमें एक चीज पढ़ना है मेरे भाई, प्राइम नंबर यूलर रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज पढ़ना है जिसको टोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोसेंट। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलेंगे मेरे भाई, फाई। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला बताने से पहले चाहिए फॉर्मूला ही बता देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ हटकर होता है। हटकर क्या होता है समझिएगा, जैसे n पे पावर कोई x है, n पे पावर क्या है, x है, और उसमें कोई आप एक नंबर a से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, a से। यहां देखिए a है, या आप a से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो n बेस में देख रहे हैं, ये तो पावर में है, ये बेस में है और a है, ये n और a हमेशा को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। को प्राइम का हिंदी क्या होता है, मैं ये भी आपको बता दूं, को प्राइम का हिंदी होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा। तो ये जो n और a होना चाहिए
हमेशा को प्राइम होना चाहिए। अगर को प्राइम नहीं होगा तो उसमें यूलर नहीं लगेगा। आई बात समझ में? इस पे हम लोग बात करेंगे, घबराना नहीं है कि ये फॉर्मूला सर लिख दिए, आखिर क्या लिख दिए, घबराना नहीं है मेरे भाई। को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अभी हम उस पे आएंगे, थोड़ा सा भी रुकिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोसेंट पे। ये टोसेंट होता क्या है? तो देखिए, टोसेंट जो होता है दो तरह का होता है। एक प्राइम नंबर का टोसेंट होता है, एक किसका होता है? प्राइम नंबर का टोसेंट होता है। और एक जो होता है टोसेंट, वो कंपोजिट नंबर का भी टोसेंट होता है। अब ध्यान समझिएगा, प्राइम नंबर का भी और क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो आप समझ रहे हैं, प्राइम नंबर वैसे नंबर जो एक और खुद से कटे। और जिसका कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट में क्या होता है, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और कंपोजिट को क्या बोलते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का दो फैक्टर और भाज्य संख्या का दो से अधिक फैक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए टोसेंट के बारे में पढ़ना होगा। और टोसेंट प्राइम के लिए भी पढ़ना है और कंपोजिट के लिए भी पढ़ना है। तो आखिर ये टोसेंट होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये टोसेंट होता क्या है, तो समझिएगा। जैसे मैं कहूं 2 का टोसेंट क्या होगा, 2 का टोसेंट क्या होगा? टोसेंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? फाई से। किसे डिनोट करेंगे? फाई से। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, फाई बराबर फाई निकालना है। तो जिसका टोसेंट कहेगा, 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 का अगर टोसेंट निकालने के लिए कह रहा है तो 2 लिखकर 1 में से इसका उल्टा घटा देंगे, 1/2। क्या किया है? 2 में से घटा देंगे, मतलब 2 इंटू 1 लिख के इसका उल्टा को घटा देंगे। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा। अब इसको बढ़ाइए तो क्या होगा? 2 इंटू इसको माइनस कीजिएगा तो 1/2 आएगा। ये किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि 3 का टोसेंट निकालिए, तो 3 का टोसेंट इसको भी 5 से डिनोट कर सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो 3 लिख दीजिए, फिर 1 में से 1/3 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 3, इसको माइनस कीजिएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/3 कटेगा तो 2 आया। समझ में आ रही बात? इसका भी क्या आया? 2 आया। चलिए और समझते हैं। जैसे मैं कहूं 5, 2 3 5, 5 का टोसेंट निकालिए, तो इसको कैसे निकालिएगा? तो 5 इंटू 1/1/5, 1 माइनस 1/5। अब इसका भी लीजिए, लोगे तो क्या आएगा? 4/5। ये 5 से 5 कटेगा, क्या आएगा? 4 आएगा। समझ में आ रही बात? उसी तरह 5 के बाद क्या आता है? 7, 7 का टोसेंट निकालो। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 है तो 5 में 4/5 से गुना किए, जब 7 है तो 6/7 से गुना करेंगे। आप चेक करके देख सकते हैं, 7 इंटू 1 माइनस 1/7, तो क्या आएगा? 6/7 आएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि टोसेंट कैसे निकल रहा है। उसी तरह से मैं कहूं फिर 7 के बाद कौन सा आएगा प्राइम नंबर? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। अगर मैं कहूं कि 11 का टोसेंट निकालो तो कितना आएगा? 11 गुना 10/11, यही ना आएगा? तो कितना आएगा? 10 होगा। 11 के बाद क्या आएगा? 13, 13 का टोसेंट निकालना है। तो 13 का टोसेंट निकालिएगा तो क्या आएगा? 13 गुना 12/13, तो कितना आएगा? 12 आएगा। समझ में आ रही बात? आप देख सकते हैं, इसमें एक कॉमन चीज देख लीजिए, अभाज्य संख्या का जब टोसेंट पूछता है तो एगो कम होता है। 5 का टोसेंट निकालिए 4, 7 का टोसेंट निकालिए 6, 11 का टोसेंट निकालिए 10, 13 का टोसेंट निकालिए 12। इसके पहले देखिए 2 का टोसेंट निकालिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 होगा मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 1। और चलिए यहाँ पे 1 होगा और इसका टोसेंट निकालिएगा 3 इंटू 2/3, तो कितना आ गया? 2। यानी जिसका भी आप टोसेंट निकालिएगा हमेशा क्या आता है? 1 कम आता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? प्राइम नंबर का जो टोसेंट निकालिएगा, हमेशा जो प्राइम नंबर का टोसेंट पूछेगा उससे क्या रहेगा? 1 कम रहेगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग कुछ कंपोजिट नंबर का
टोसेंट देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर का टोसेंट क्या होगा। ये तो समझ में आ गया। प्राइम नंबर का एक दो और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं 17 का टोसेंट क्या होगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं 16, नहीं तो आप निकाल कर देख लीजिए 17 गुने 16/17 कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं। उसी तरह से कहें कि 19 का टोसेंट क्या होगा, टोसेंट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। अगर 19 का टोसेंट निकालिएगा तो कितना आएगा 18। अगर मैं कहूं कि 23 का टोसेंट क्या होगा तो क्या बोलिएगा 22। तो बताइए प्राइम नंबर का टोसेंट समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम के बाद किसका, कंपोजिट का। अब हम लोग अभी हमने क्या सीखा, यहां पे आप हेडिंग दे सकते हैं प्राइम नंबर का टोसेंट, ये आप हेडिंग दे सकते हैं। ये प्राइम नंबर का टोसेंट है, ये आपका प्राइम नंबर का क्या है, टोसेंट है। अब हम लोग कंपोजिट नंबर का टोसेंट पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर का टोसेंट पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं कंपोजिट नंबर का टोसेंट। अब इसका यूज कैसे होगा हम इसको भी बताएंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है आपका, 4 होता है। 4 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले 4 लिख दीजिए। देखिए एक और चीज है इसमें, एक चीज और बताएंगे। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब इसका टोसेंट निकालिए, तब ये 4 का है ना, 2 का स्क्वायर है, 4 लिख दीजिए। और यहाँ 2 का स्क्वायर है यानी 1 - 1/2 कर दीजिए। आई बात समझ में। यानी इसको अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको पहले प्राइम में बदलिए। देखिए 4 को हमने क्या कर दिया, प्राइम में बदल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 गुना 1/2 कितना आएगा 2 आया। तो 4 का आपका कितना आया, 4 का टोसेंट, 4 भी क्या है आपका, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसका टोसेंट कितना आया 2 आया। मैं कहूं कि 6 का क्या होगा, 6 का निकलना है। किसका निकलना है, 6 का निकलना है। तो 6 को क्या कर सकते हैं 2 × 3। देखिए प्राइम में चेंज हो गया, क्या लिख सकते हैं आप 2 × 3। अब 6 को रहने दीजिए, इसमें इंटू कीजिए, तो 2 का कोसेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, अभी बताएं 2 का कोसेंट, अभी बताएं। जैसे यहाँ पे 2 को आप न हो टोसेंट, जैसे पहले यहाँ देखिए 6 लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए 1 - 1/2 और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/3। तो क्या आएगा 6 × 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। ये कटेगा, क्या आ गया 2 आया। तो 6 का भी टोसेंट कितना आया आपका 2 ही आया। लेकिन और भी देखते हैं 9 का कितना आएगा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका टोसेंट निकालिए, तो 9 × 1 - 1/3 तो क्या आएगा 9 × 2/3, 3 3 की 9, तो कितना हो जाएगा 6। तो बोलिए 9 का टोसेंट कितना आया आपका 6 आया। 9 के बाद उसी तरह से मैं कहूं कि 10 का टोसेंट क्या होगा, 10 का निकलना है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। अब इसका टोसेंट निकालिए 10। अब 2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 और 5 को क्या लिख सकते हैं 4/5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो बताइए कंपोजिट नंबर का भी आप टोसेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मैं बोलूं कि 10 के बाद कौन सा आएगा 12 आएगा, तो 12 को क्या लिखिएगा, 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3। क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। अब इसका टोसेंट निकालिए, तो 12 को इंटू कर दीजिए और 2 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिखिएगा ना, ऐसे यहाँ पे 1 - 1/2। तो अब आप डायरेक्ट लिखना सीखिए क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 और 3 को क्या लिख सकते हैं 2/3। 3 दूना 6, 6 दूना क्या 12, 2 दूना कितना आ गया 4। तो देखिए 12 का भी टोसेंट कितना आया 4 आया। इसके पहले भी एक जगह 4 आया था, अभी नहीं आया 4। चलिए 12 के बाद एक और देख लेते हैं 15। 15 का निकलना है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए इसका निकलना है, तब 15 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं 2/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। ये कटेगा तो कितना आ गया 8। तो उम्मीद है कि यूलर रूल में जो यूज हो रहा है टोसेंट का, इट मीन्स फाई का, किसका यूज हो रहा है फाई का, ये बात आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम टोसेंट का यूज करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो आज मैंने आपको क्या बताया, एक फॉर्मेट रूल बताया जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी फॉर्मेट रूल रहेगा। और यूलर जो रूल अभी बताया नहीं है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। यूलर में प्राइम भी लगता है, कंपोजिट भी लगता है। यूलर रूल में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टोसेंट क्या होता है। टोसेंट निकालना सिखा दिए, प्राइम का भी और किसका, कंपोजिट का भी। अगले क्लास में यूलर रूल पे हम लोग कुछ और बात करेंगे। अभी सिर्फ यूलर रूल का क्या दिया है, आपका इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में यूलर रूल कैसे यूज होता है, भाई बड़ी मस्त चीज है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बताइए टोसेंट कितना आसानी से निकल रहा है। अब आप कभी सुने भी नहीं होंगे कि टोसेंट होता क्या है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। आप लगे रहिए अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, नोटबुक बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूलर रूल का कुछ आगे का बात, कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।